आर्मेनिया अजरबैजान में फिर भड़का तनाव, 6 सैनिकों की गिरफ्तारी के बाद युद्ध के आसार। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले साल भीषण युद्ध देख चुके नारगोनो काराबाख इलाके में एक बार फिर तनाव भड़क उठा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 6 सैनिकों को पकड़ लिया है। दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रालयों ने इसकी पुष्टि की। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पकड़े गए आर्मेनिया के सैनिक केल बाजार इलाके में उसकी सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया के सैनिक अजरबैजान के सैनिकों के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें घेर कर बंदी बना लिया गया। उधर आर्मेनिया ने कहा कि उसके सैनिक पूर्वी घेगर कूनिक इलाके में इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। ये इलाका अजरबैजान से सटा हुआ है। आर्मेनिया ने कहा कि इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उधर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने आह्वान किया कि रूस या अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अजरबैजान की सीमा पर तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और कहा कि अजरबैजान की ओर से सभी 6 सैनिकों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। आर्मेनिया के खिलाफ लोगों में गुस्सा। नारगोनो काराबाख की जंग में अजरबैजान के हाथों हारने के बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान लगातार निशाने पर रहे। हाल ही में सेना के विद्रोही धड़े ने उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। पीएम पाशिनियान पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस से खरीदे गए सुखोई Su-30 SM लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया। युद्ध खत्म होने के कई महीने बाद पीएम पाशिनियान ने दावा किया था कि आर्मेनिया ने जो लड़ाकू विमान रूस से खरीदे थे उसमें मिसाइलें नहीं लगी हुई थी। इस वजह से युद्ध के मैदान में इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। रूस ने दूसरे देशों में Su-30 SM के लिए मिसाइलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि नारगोनो काराबाख के युद्ध के कुछ महीने पहले मई 2020 में ही रूस से सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों की खरीद की थी। युद्ध से पहले मिसाइलों को खरीदने का समय नहीं था, लिहाजा अब लड़ाकू विमान और मिसाइलों की खरीद की जाएगी। इससे पहले आर्मेनिया की सेना के पूर्व चीफ जनरल स्टाफ मूव हको बयान ने नवंबर में कहा था कि उनके लड़ाकू विमानों के पास कोई भी मिसाइल नहीं थी। वे हथियारों के बिना युद्ध में नहीं जा सकते थे। करीब 2 महीने तक चला था युद्ध। सितंबर 2020 के अंत में नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हुआ युद्ध 10 नवंबर तक जारी रहा। इस दौरान दोनों ही पक्षों के सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर नागरिक आबादी पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि ऐसे किसी भी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी। अब तक रूस की मध्यस्थता से नारगोनो काराबाख में शांति बनी हुई थी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। आर्मेनिया को नारगोनो काराबाख में अपना एक हिस्सा खोना पड़ा था। इसके बाद से वहां पर रूसी सैनिक तैनात हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान में क्यों छिड़ी जंग? दोनों देश 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगोनो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नारगोनो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। आजादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा ट्रांसक्यूशन फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के महान नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से यानी नारगोनो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया। यह हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब अजरबैजान और आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए, लेकिन नारगोनो काराबाख के लोगों ने इसी साल खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में वो शामिल हो गए। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नारगोनो काराबाख को सौंपा था।